हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं फैटी लीवर के बारे में बात करूंगा। फैटी लीवर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। अगर आपको या आपके घर में किसी को फैटी लीवर है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं इसमें फैटी लीवर की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए और फिर क्या इलाज है इसका यूनानीपैथी में। देखिए दोस्तों, फैटी लीवर लीवर के खराब होने की सबसे पहली स्टेज है। फैटी लीवर होता है, मरीज इग्नोर करता है, कभी कभी ये एसिम्टोमेटिक होता है, फिर उसके बाद लीवर के अंदर फर्दर खराबी आनी शुरू होती है, फाइब्रोसिस होता है, सिरोसिस होता है और फिर लीवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन यूनानी पैथी एक ऐसी पैथी है कि यूनानी पैथी में सिरोसिस तक का भी इलाज है। और कितने ही पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको लिवर सिरोसिस हो गया था, उसके बावजूद उनको बहुत ज्यादा सिम्टम रिलीफ हो गए और उनकी लाइफ बेहतर हो गई और लिवर ट्रांसप्लांट से वो बच गए। लेकिन फैटी लीवर क्योंकि स्टार्टिंग है, तो फैटी लीवर के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि फैटी लीवर का यूनानी मैनेजमेंट कैसे होता है। वीडियो के आखिर में मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट सबकी बात करेंगे। आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपको फैटी लीवर है, किडनी की प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि कैंसर भी अगर है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो आप एज ए यूनानी डॉक्टर मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं और हमारी दवाइयां भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बात करते हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर की अगर बात करें हम, तो फैटी लीवर दो तरह का होता है। फैटी लीवर एक होता है एल्कोहलिक और एक होता है नॉन एल्कोहलिक। अब ये जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है, इसी पे हम बात करेंगे। एल्कोहलिक फैटी लीवर तो जो लोग शराब पीते हैं तो उनके लीवर बहुत जल्दी डैमेज होने लगता है, और जो उसकी वजह से, शराब की वजह से, अल्कोहल की वजह से डैमेज होता है, उसे अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। लेकिन जो लोग शराब नहीं पीते तो उनको भी फैटी लीवर होता है और उनका भी लीवर कभी कभी डैमेज होने लगता है, और उसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ठीक है। अब इसको शॉर्ट में कहते हैं NaFLD। ठीक है। अब होता क्या है NaFLD में कि इसमें जो है एक्सेसिव फैट्स जमा हो जाते हैं लीवर सेल्स के अंदर। क्या होता है? एक्सेसिव फैट्स। और फैट में भी कौन सा? ट्राइग्लिसराइड इन लिवर सेल्स। लिवर सेल्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाते हैं, और फिर ये ट्राइग्लिसराइड, ये जो एक्सेसिव फैट है, ये इंटरफियर करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द लीवर। लीवर की जो फंक्शनिंग है, जो लीवर के काम है, उसमें ये गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। तो यही बीमारी होती है दरअसल। किसी भी वजूहत से, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या वो कारण हो सकते हैं। लीवर के अंदर फैट डिपॉजिशन होने लगता है, फैट्स में भी क्या, ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट होने लगते हैं लीवर सेल्स के अंदर, और वो फिर इंटरफियर करने लगते हैं लीवर के फंक्शन के साथ, लीवर के फंक्शन बिगाड़ देते हैं। ये हमारी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की कारण है। मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मैंने बताया था आपको लीवर डैमेज होता है, तो इसकी जो है स्टेजेस हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर की स्टेजेस हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से जो है लीवर बिल्कुल खराब हो जाए। और सबसे पहले जो होता है वो फैटी लिवर होता है, और उसके बाद लीवर ट्रांसप्लांट तक कैसे बातें आती हैं वो भी मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली स्टेज जो लीवर की खराब होने की होती है, वो होती है हमारी नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे हैं। क्या होती है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर? इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है, जब फैटी लीवर है, इलाज नहीं दिया गया, ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का है, फिर होने लगता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। स्टेटो हेपेटाइटिस यानी लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेम लीवर हो जाता है,
और इन्फेक्शन होता है तो उसे नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं। फिर फाइब्रोसिस होता है और फिर आखिर में सिरोसिस होता है। तो उसके बाद फिर लीवर फेलियर इसे कहते हैं और हमें जो है लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो फाइनल स्टेज सिरोसिस है, लेकिन सबसे अर्ली स्टेज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है। अगर हम चाहें तो वक्त रहते हम इससे जो है छुटकारा पा सकते हैं और इसका इलाज हम करा सकते हैं। यूनानी पैथी एक बहुत ही बढ़िया पैथी है जिसकी वजह से जिसके जरिए से हम इसका इलाज कर सकते हैं। चलिए अब बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होने के रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, किन लोगों को किन कारणों से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। बात करी जाएगा रिस्क फैक्टर्स की, तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है सेम एज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। जो इतनी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, दिल की बीमारियां हैं, तो जो उनके रिस्क फैक्टर्स हैं वही रिस्क फैक्टर्स फैटी लिवर की भी हैं। और आप ये देखेंगे कि ज्यादातर मरीजों को जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में मुब्तला हैं उनको अक्सर व बेशतर फैटी लिवर भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स दोनों के सेम है। अगर बात की जाए कि वो क्या क्या है, तो नंबर एक मिडिल एज ऑनवर्ड, मिडिल एज लोगों को ये होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी सेम होती हैं। नंबर टू ओबेसिटी, मोटापा आपको पता है हर बीमारी की जड़ है। नंबर थ्री पुअर डाइट। पुअर डाइट्स का मुराद यहाँ ये है कि आप बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खा रहे हैं, बाहर के पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, घर का शुद्ध खाना खाते नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। तो ये पुअर डाइट लेने से अल्टीमेटली हमारे लीवर को डैमेज करती है। हमेशा अपना खाना शुद्ध रखें, घर का खाना खाएं, बाहर के खाने को जहां तक हो सके वहां तक अवॉइड करें। कोई फ्रूट वगैरह लेके काम चला लें, लेकिन बाहर का खाना खाने से जहां तक हो सके वहां तक बचें। ठीक है। इसके बाद आता है लेस फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जो लोग नहीं करते, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है फैटी लिवर का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, डायबिटीज का, सबका कारण जो है लेस फिजिकल एक्टिविटी और पुअर डाइट। ये कैंसर तक का कारण है। ये लेस फिजिकल एक्टिविटी, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। कम से कम आधे घंटे आप दिन में फिजिकली एक्टिव रहने चाहिए, तभी आप जो है मुकम्मल स्वस्थ रह पाएंगे। फिर अगला कारण आया टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज अगर किसी को हो गई है तो वो भी जो है एक फैटी लिवर का कारण है। अक्सर डायबिटिक मरीजों को ही फैटी लिवर होता है जो मिडिल एज के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपके बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल, इससे भी फैटी लिवर हो जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो इससे भी फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आठवां, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आप इन सब रिस्क फैक्टर्स में आ रहे हैं तो फिर याद रखिए आपको भी फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर के लिए आप प्रोन हैं और आपको अपने रिस्क फैक्टर से, इसके रिस्क फैक्टर से बचना चाहिए। मोटापा दूर करने के लिए हर टाइम काम करना चाहिए। पुअर डाइट अगर है तो डाइट अच्छी लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। कोलेस्ट्रॉल में बाहर का घी तेल बंद करके, कितने ही अब यूट्यूब पे इस तरह की डिशेज आ रही हैं कि विदाउट जीरो ऑयल कुकिंग सिखाते हैं। आप उन वीडियोस को देखिए और जीरो ऑयल कुकिंग करना सीखिए। और अपने घर में जो खवातीन हैं जो खाना बनाने की जिम्मेदार हैं उनसे भी कहिए कि जीरो ऑयल कुकिंग करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी एज 40 क्रॉस आप कर गए और अगर 50 कर गए तो 100%, और 40 कर गए तो 70-75% ये करना चाहिए आपको कि चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। कभी ओकेजनली खाने लगिए और अपनी जो डाइट है उसमें से ऑयल फ्री डाइट की तरफ आप गामजन हो जाएं, तो आप एक स्वस्थ जिंदगी गुजारेंगे और स्वस्थ जिंदगी गुजारने की, स्वस्थ रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब रिस्क फैक्टर्स के बाद हम एक बात करते हैं कि जो ये NAFLD है यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से एसोसिएटेड होती है। इज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या होता है, तीन चीजें इसके अंदर आती हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और नंबर 3 ओबेसिटी। अगर ये तीनों फैक्टर्स कहीं मिल गए, हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज भी है, ओबेसिटी भी है, तो ये समझ लीजिए कि फैटी लिवर तो होना ही होना है। लिवर डैमेज की तरफ चीजें बढ़ चुकी हैं।
ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तीनों चीजों को, जब ये तीनों चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं कि हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज भी है, ओबेसिटी भी है, तो इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और अगर एक बार मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी को है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तीनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं कि मरीज के अंदर, तो अब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो गई, बहुत हाई चांसेस है कि अब उसे फैटी लिवर भी हो जाना है। ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, कि अगर किसी को फैटी लिवर हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम कराते हैं LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, आपका डॉक्टर कराते हैं, और अगर आप खुद डॉक्टर है तो लीवर फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसके ALT जो है वो बढ़ावा आता है, यानी SGPT, ये इसमें बढ़ावा मिलेगा आपको। और अल्ट्रासाउंड के अलावा हम LFT के अलावा USG भी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं लिवर का, इससे पता लगता है कि फैटी लिवर है या नहीं है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की अगर बात करें, मैनेजमेंट, तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको दूर करना, यही मैनेजमेंट होता है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेट लॉस करिए। वेट लॉस अगर कर दिया तो डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगी, हाइपरटेंशन भी कंट्रोल में रहेगा, ओबेसिटी भी खत्म हो जाएगी। तो ये वेट लॉस सबसे नंबर वन। नंबर दो, हेल्दी डाइट लीजिए आप। अगर हेल्दी डाइट लेंगे तो फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। और मैं फैटी लिवर के मरीजों से यहाँ पर पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि अगर फैटी लिवर हो गया तो शुगर बंद करिए, चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, और ऑयल, फैट, ये भी बंद कर दीजिएगा। ठीक है। हेल्दी डाइट के अलावा आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, कम से कम आधे घंटे फिजिकल वर्क होना ही चाहिए, कम से कम आधे घंटे। इसके बाद अगर थोड़ा बहुत भी अल्कोहल ले रहे हैं, 100% अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल को 100% अवॉइड कर दीजिए। स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करिए अगर स्मोकिंग करते हैं तो, और कंट्रोल करिए क्या क्या, डायबिटीज मेलाइटस, शुगर कंट्रोल में रहनी चाहिए, हाइपरटेंशन अगर है यानी बीपी है तो कंट्रोल में रखिए, और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रखिए। कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करते हैं, मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, यूनानी तरीकों से कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जा सकता है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक दवाई बताई थी कैसे वो बनेगी, तो वो भी आप दे सकते हैं। और विटामिन ई के सप्लीमेंट्स आप ले लेंगे। ठीक है। विटामिन ई बहुत फायदेमंद है लीवर के लिए, तो विटामिन ई के सप्लीमेंट लेने से भी मैनेजमेंट में इसके फायदा होगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। यूनानी में इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये आपने सब डिटेल जान ली। देखिए, अगर आपको बीमारी के बारे में नॉलेज हो गई, अगर आपको पता है कि ये पुअर डाइट की वजह से, लेस फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से, और स्मोकिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से बीमारी हो रही, तो जाहिर है पहले आप उसके रिस्क फैक्टर्स को दूर कर देंगे, जिन फैक्टर्स की वजह से वो बीमारी आ रही है। और अगर आपको उसका पता ही नहीं है और आप ये सोचें कि डॉक्टर तो जादूगर है, उसने एक दवा दी और वो ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी डॉक्टर जादूगर नहीं होता। डॉक्टर्स के पास जब तक आप वो वाले लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करने के जो डॉक्टर एडवाइस करा, तब तक वो भी मजबूर है। बहुत ज्यादा चीजें सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो पाती, उसके लिए लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। यूनानी ट्रीटमेंट इसका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसे चाहें तो अपने चिकित्सक की सलाह से इस ट्रीटमेंट को शुरू कर दें। देखना पड़ेगा किस ग्रेड का फैटी लिवर है, डोजेज उसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन ये बहुत ही मुफीद ट्रीटमेंट है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें नंबर वन पे अगर हम बात करें तो एक आपको सोल्यूशन बनाना है। इसमें हम लेंगे अर्कमको, अर्कासनी, और थर्ड नंबर पे हम लेंगे शरबत बजूरी मोतुदी। मोतदिल, अगर आपने ये 100 ml लिया है, ये भी अगर 100 ml लिया है, तो ये आप 50 ml लें। और इन तीनों को, मतलब जितने ये दोनों होंगे उसका आधा हमें ये लेना है, और तीनों ही दवाइयों को एक शीशी में भर के रख लीजिएगा। ठीक है। एक शीशी में तीनों एक साथ भर के रख ली, अर्कमको और कासनी और शरबत बजूरी। अब ये शीशी का तकरीबन 25 से 30 ml, यानी आधा कप सुबह को खाली पेट, आधा कप शाम को खाली पेट। ठीक है। नंबर दो, माजून दबेदुल वर्द। ये माजून दबेदुल वर्द जो है 5-5 ग्राम सुबह शाम इसको लेना है। ठीक है। कैसे करिए, 5 ग्राम माजून दबेदुल वर्द लीजिए, और वो जो 25-30 ml आपने इसका
कंपाउंड बना के रख रखा है इन तीनों दवाइयों का, उसके ऊपर से वो पी लीजिए। आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना, ना सुबह को और इसी तरह ना शाम को। और अगर आपको मिल जाए, एक गोली आती है कोर्स अफ्संतीन, तो ये भी आप दो दो कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। और अगर ये मार्केट में मुश्किल से मिलती है, अगर ये नहीं मिल रही, तो किसी भी पंसारी की दुकान पर जाइए और उससे कहिए कि हमें अफसन 3 दे दीजिए। अफसन 3 लेने के बाद आप क्या करिएगा, 10 से 15 ग्राम अफसन 3 को एक गिलास पानी में पकाइए। एक गिलास पानी में पका के हल्की आंच पे, जब वो आधा गिलास रह जाए तो उसमें थोड़ी चीनी मिला के, क्योंकि बहुत ही कड़वी होती है, तो वो आप पी लीजिए। ये अगर आप कर लें तो 1 महीने का ट्रीटमेंट आप कर लें। अगर थर्ड ग्रेड का भी फैटी लिवर है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 1 महीने में ठीक हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी फैटी लिवर के बारे में जो मैंने आपके साथ साझा की, और ट्रीटमेंट भी आपको बताया। आप इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दवा शुरू करने या बंद करने से पहले एक यूनानी फिजिशियन की सलाह जरूर ले लीजिएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो वो भी बताइएगा, उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। फाइनली, अगर आप अपॉइंटमेंट मेरा लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो नीचे ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दवाई मंगा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।